आप सभी का महादेव क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है हम विवान सुंदरम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो विवान सुंदरम जो है इनका आज जो है 9 बजे 9 AM जो था इनका जो है निधन हो गया। इनकी यह मृत्यु हो गई है। किसकी? विवान सुंदरम की। और ये 79 ईयर्स के थे। कितने? 79 ईयर्स के थे। और ये फर्स्ट जो थे भारत के पहले जो थे इंस्टॉलेशन कलाकार थे। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो इनका जन्म जो था शिमला में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शिमला में। ठीक है, और इसके साथ साथ इनकी माता का जो नाम था वो इंदिरा शेरगिल था। क्या था? इंदिरा शेरगिल। ठीक है, और इनकी जो अमृता शेरगिल जो थी, कौन? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल जो थी इनकी क्या थी? मौसी थी। क्या थी? मौसी। ठीक है, और इनके जो पिता का नाम था, हाँ, वो था कल्याण सुंदरम। क्या था? कल्याण सुंदरम। ठीक है, तो अब जो है हम इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो आज सुबह इनका जो है निधन हो गया। तो यहाँ से इस बार एग्जाम में हो सकता है एक या दो एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से आएगा। तो चलो अब करते हैं हम अपना 1 नंबर पूरा। इनके द्वारा बनाया गया ये भी एक चित्र है जो इंस्टॉलेशन में है। ठीक है, आगे चल। ये इनके द्वारा बनाया गया है एक चित्र है। इसमें 12 बेड है। कितने बेड है? 12 जो है बेड हैं, और उन पे जो है जूते, चप्पल, तार वगैरह इस तरह से लगाए गए हैं। तो ये भी इनका एक इंस्टॉलेशन वर्क है। एक इन्होंने काफ़ी चित्र जो है अमृता शेरगिल पे बनाए हैं। तो उनमें से एक चित्र जो है विवान सुंदरम का, ये ऊपर ही लिखा हुआ है अमृता रीटेक ऑफ अमृता, यानी अमृता शेरगिल जो इनकी मौसी जो थी उनके ऊपर जो है इन्होंने बनाई है कि उमराव राव शेरगिल, यानी किस तरह से जो है उनके से संबंधित जो है इन्होंने कई चित्र बनाए। अब हम इनके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। तो विवान सुंदरम जो थे इनका जन्म जो था 1943 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? शिमला में। कहाँ पर? शिमला में। तो अब इनसे क्वेश्चन किस किस तरह से बन सकते हैं। तो विवान सुंदरम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो विवान सुंदरम जो थे उनका जन्म 1943 को में शिमला में हुआ था। विवान सुंदरम ने ललित कला में स्नातक की उपाधि कहाँ से प्राप्त की थी? तो इन्होंने जो ललित कला में स्नातक की उपाधि जो प्राप्त की थी ये महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से प्राप्त की थी। कहाँ से? महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से जो थी इन्होंने ये प्राप्त की थी। आगे चलते हैं। ये इनका एक रेखा चित्र है जो आपके सामने है। ठीक है, ये बनाया था इन्होंने 1992 में, इमरजेंसी रेखांकन। अब आगे है सामयिक कलाकार विवान सुंदरम के पिता कौन है? तो इनके पिता जो हैं वो कौन है? कल्याण सुंदरम है। कौन है? कल्याण सुंदरम है, जो 1965 से 1971 तक जो है भारत के विधि आयोग के जो है अध्यक्ष रहे हैं। किसके? विधि आयोग के। विवान सुंदरम की माता का क्या नाम है? तो इनकी माता का नाम है इंदिरा शेरगिल, जो अमृता शेरगिल की बहन है। यानी जो बहन हुई, माँ की बहन क्या होती है? मौसी, जो मैंने आपको पहले ही बताया। क्या? मौसी। कौन है? अमृता शेरगिल जो है इनकी मौसी है। अगला क्वेश्चन है विवान सुंदरम का विवाह किसके साथ हुआ था, या किसकी, कौन है इनकी पत्नी? तो इनकी पत्नी जो है गीता कपूर है। कौन है? गीता कपूर है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गीता कपूर कौन है? तो ये है कला इतिहासकार एवं आलोचक। कौन है? कला इतिहासकार एवं आलोचक। ठीक है, आगे है प्रथम भारतीय कलाकार जिन्होंने इंस्टॉलेशन यानी स्थापन कला की शुरुआत की थी। यानी किसने इंस्टॉलेशन आर्ट की शुरुआत की थी भारत में? तो वो की थी विवान सुंदरम ने। किसने की थी? विवान सुंदरम ने। और 2021 में जो TGT हुई थी आपकी, उसमें एक जो क्वेश्चन है यहाँ से आया था। सॉरी, 2001 की नहीं, 2019 की में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। तो इसलिए इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि ज़रूर, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, एक क्वेश्चन जो है यहाँ से पक्का आप लोगों का आएगा। तो सभी लोग, आप लोग जो है ध्यान से पढ़िए। और ऐसे ही बहुत सारे समकालीन जो कलाकार हैं उनके
को जो मैंने करा रखे हैं, लगभग 35 प्लस जो कलाकार हैं उनके बारे में भी, सभी के बारे में आप जाकर जो है मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो वहाँ जो है आप हैज़ BY HIMANI हिमानी KULHARI करके जो है सर्च कर सकते हैं, या महादेव क्लासेस TGT PGT करके जो है आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगला है विवान सुंदरम के इंस्टॉलेशन वीडियो कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं, यानी उन पर जो है किस वाद का प्रभाव था। सीधे सीधे जो है ये पूछा जा रहा है कि उन पर जो है कौन से वाद का प्रभाव था। तो उनके ऊपर जो था दादावाद और अति यथार्थवाद का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? दादावाद और अति यथार्थवाद। विवान सुंदरम ने किन किन माध्यमों में काम किया? तो क्या क्या थे वो? पेंटिंग भी करते थे, इंस्टॉलेशन करते थे, फोटोग्राफी करते थे, प्रिंट मेकिंग करते थे, वीडियो कला में भी कार्य करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 1970 में द हाइट ऑफ माचू पिच्चू, यानी द हाइट ऑफ माचू पिच्चू। माचू पिच्चू क्या है? हमारे जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक है ये माचू पिच्चू। लेकिन यहाँ क्या है, इसका चित्र इन्होंने श्रृंखला बनाई है। किसकी? माचू पिच्चू के ऊपर। तो आप सोचेंगे माचू पिच्चू क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो श्रृंखला जो है इन्होंने तैयार की है। तो ये किसने की है? ये विवान सुंदरम ने की है, द हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू। सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य एवं न्यासी थे, यानी ये जो सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट है इसके जो है ये क्या थे? सदस्य थे। कौन? विवान सुंदरम। अगला है सन 1976 में किसने कसौली कला संस्थान को संगठित किया था? तो कसौली कला संस्थान को जो संगठित किया था वो किया था विवान सुंदरम ने। रीटेक ऑफ अमृता शेरगिल, जो मैंने शुरू में आपको चित्र दिखाया था, ठीक है। शेरगिल परिवार की अभिलेखीय तस्वीरों के आधार पर ब्लैक एंड वाइट डिजिटल फोटो मोटेज श्रृंखला जो है इन्होंने तैयार की थी। किसने? विवान सुंदरम ने तैयार की थी। आगे है जो जुलाई सितंबर 1972 में पाब्लो नेरुदा की प्रसिद्ध कविता माचू पिच्चू के शिखर को आधार बनाकर किसने स्याही रेखांकन की एक श्रृंखला प्रदर्शित की थी? यानी माचू पिच्चू पर क्या बनाई है इन्होंने? स्याही रेखांकन बनाया। तो वो किसने बनाया है? आपका विवान सुंदरम ने। डिस्क्रीट चार्म ऑफ बर्ज्यू वार्जी, यानी मध्य वर्ग का चतुर इंद्रजाल, महत्वपूर्ण चित्र प्रदर्शनी किसकी थी? तो ये जो चित्र प्रदर्शनी थी ये थी विवान सुंदरम की। किसकी थी? विवान सुंदरम की। आगे है 1981 में द प्लेस फॉर पीपल, क्या है? द प्लेस फॉर पीपल चित्र प्रदर्शनी किसने आयोजित की? तो 1981 में जो चित्र प्रदर्शनी थी ये की थी विवान सुंदरम ने। आगे है 1984 में किसने एक प्रदर्शनी आयोजित की थी जिसका शीर्षक साइंस ऑफ फायर था, यानी जिसका जो शीर्षक जो था, टाइटल जो था क्या था? साइंस ऑफ फायर था। तो वो की थी किसने? विवान सुंदरम ने। किसने? विवान सुंदरम ने। आगे चलते हैं। तो आगे दिया है विवान सुंदरम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुख्य रूप से ये किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हैं आपके प्रतिष्ठापन या इंस्टॉलेशन आर्ट, ठीक है, इसके लिए जो है ये प्रसिद्ध है। कोलकाता के प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक, इन्होंने एक विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक बनाए हैं। ये कब बनाए इन्होंने? 1998 ईस्वी का प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये भी बनाया गया था विवान सुंदरम के। एक इनका था और भी था कि अब दोस्त नहीं आते, ये भी किसने चित्र बनाया था? विवान सुंदरम ने ही बनाया था। ठीक है, अब है विवान सुंदरम की एक कृति टच ऑफ ब्राइटनेस, कौन सी है? टच ऑफ ब्राइटनेस 1966 को किस कलाकार ने 250 रुपये में खरीदा था? यानी इनकी जो कृति थी कौन सी? टच ऑफ ब्राइटनेस। क्या थी? टच ऑफ ब्राइटनेस। इसको किसने खरीदा था? तो इसको खरीदा था राम कुमार ने। किसने खरीदा था? राम कुमार ने। वर्तमान में
विवान सुंदरम कहाँ रहते थे, यानी रहते थे, तो ये जो है दिल्ली में रहते थे। और आज जो है इनका जो है निधन हो गया है 79 ईयर की ओल्ड में। आज मॉर्निंग में, टुडे जो है इनका जो है आज जो है निधन हो गया है। तो इसी के साथ आज की श्रृंखला जो है समाप्त होती है। ऐसे ही ताज़ा और लेटेस्ट जानकारी के लिए आप जो है मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।